दोस्तों ये प्रश्न है कि यहाँ पर देखिए तो ये 48 से 52वीं बीपीएससी पेपर 2 में पूछा गया प्रश्न है, खंड 2 में। ये प्रश्न है कि प्राकृतिक विविधताओं ने भारत में असामान्य विकास को जन्म दिया है, इसकी व्याख्या उचित उदाहरण सहित कीजिए। यानी कि पहले प्रश्न को हम समझे कि प्राकृतिक विविधता भारत में पाई जाती है और इस विविधता का विकास पर किस प्रकार से, जिस प्रकार से यहाँ पर विविधता पाई जाती है उसी प्रकार से विकास में असामान्यता देखी गई। तो इसको उदाहरण सहित मतलब लिखना है, ठीक है। तो देखिए भूमिका में देखें तो भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहाँ प्राकृतिक विविधता अत्यधिक व्यापक और जटिल है। यहाँ एक ओर बर्फ से ढका हिमालय है तो दूसरी ओर तपता हुआ थार मरुस्थल। कहीं अत्यधिक वर्षा होती है तो कहीं वर्षों तक सूखा पड़ता है। इसी भौगोलिक और प्राकृतिक विविधता के कारण भारत में विकास की गति, स्वरूप और स्तर हर क्षेत्र में समान नहीं रहा। परिणाम स्वरूप देश में असामान्य या असंतुलित विकास की स्थिति उत्पन्न हुई। तो ये भूमिका है। अब देखिए इस भूमिका के बाद जो मूल बात है, मूल बिंदु है कि किस प्रकार से विकास असंतुलित रहा, तो इसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले दिया है कि भू आकृतिक विविधता और विकास पर इसका प्रभाव। ये भू आकृतिक विविधता के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो भारत की भू आकृतिक संरचना अत्यंत विविध है। आपको पता होगा कि हिमालय एक तरफ, आप जब भारत देखिएगा तो भारत की एक तरफ क्या है, इधर जो है हिमालय पर्वतमाला है, यहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक से लेकर के, तो ये है। तो हिमालय पर्वत है, उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह है। ये सभी देखें तो भू आकृतिक संरचनाएँ ये अत्यंत विविध है, इस प्रकार से है। तो इसका क्या असर है, उत्तर समतल मैदान में देखें तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार का मैदानी भाग ये समतल, उपजाऊ और नदी जल से सिंचित होने के कारण कृषि, परिवहन और नगरीकरण के लिए अत्यंत अनुकूल रहे हैं। इसके विपरीत देखें तो हिमालयी एवं पहाड़ी क्षेत्रों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर दुर्गम स्थलाकृति, भूस्खलन और सीमित भूमि के कारण उद्योग, सड़क और बड़े शहरों के विकास में पिछड़ गए। तो इस प्रकार स्थलाकृति ने विकास की दिशा और गति को असमान बनाया, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि भू आकृतिक विविधता के कारण विकास पर प्रभाव। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जलवायु विविधता के कारण, जलवायु विविधता और मानसून की क्या भूमिका रही और इसके वजह से किस प्रकार के असमानता देखने को मिली। तो भारत की अर्थव्यवस्था विशेषकर कृषि, मानसून पर अत्यधिक निर्भर है। अधिक एवं नियमित वर्षा वाले क्षेत्र जैसे केरल, पश्चिम बंगाल, असम, तो नियमित वर्षा वाले क्षेत्र जो है वो कृषि, चाय, जूट जैसी फसलों और जल संसाधनों में समृद्ध है। कम वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, बुंदेलखंड, मराठवाड़ा बार बार सूखे, जल संकट और फसल विफलता से जूझते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या, तो मानसून की अनिश्चितता ने इन क्षेत्रों में गरीबी, पलायन और पिछड़ेपन को जन्म दिया है, जिससे क्षेत्रीय विकास असंतुलित हो गया है। फिर देखिए तो मृदा की विविधता यानी कि मिट्टी की विविधता और कृषि विकास। भारत में जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट और मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में हरित क्रांति सफल रही, जिससे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी कृषि समृद्ध बने। लैटेराइट एवं शुष्क मृदा जैसे कि झारखंड, उड़ीसा के पठारी भाग में कृषि उत्पादकता कम रही, इससे ग्रामीण आय, जीवन स्तर और औद्योगिक निवेश में भारी कमी उत्पन्न हुआ। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ कि असमान विकास देखने को मिला। फिर देखिए तो खनिज संसाधनों की असमान उपलब्धता। भारत के कुछ क्षेत्र खनिज संसाधनों से समृद्ध है जबकि कुछ लगभग वंचित हैं। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट आदि से संपन्न है, जिससे यहाँ भारी उद्योग विकसित हुए। इसके विपरीत देखिए पूर्वोत्तर एवं हिमालयी क्षेत्र खनिज संसाधनों की कमी के कारण औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ रहे हैं। हालांकि खनिज समृद्ध क्षेत्रों में भी कभी कभी संसाधन अभिशाप देखने को मिलता है, जहाँ विकास के लाभ स्थानीय जनसंख्या तक नहीं पहुँचते हैं। तो ये तो है, ये अलग चुनौती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये असमान विकास को लेकिन ये है कि झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में कहीं ना कहीं एक स्कोप है जो विकास को बढ़ा सकता है। पांचवा देखिए वन और जैव विविधता और इसके कारण विकास किस प्रकार प्रभावित होता है। घने वन क्षेत्र मध्य भारत, पूर्वोत्तर पारिस्थितिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परंतु वन कानूनों और संरक्षण आवश्यकताओं के कारण यहाँ औद्योगिक विस्तार जो है वो सीमित रहा। वहीं कम वन क्षेत्रों वाले मैदानी और तटीय क्षेत्रों में उद्योग और नगरीकरण तेजी से हुआ। इससे आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच क्षेत्रीय असंतुलन जो है वो पैदा हुआ। तो वन और जैव विविधता के कारण भी ये समान जो है असमान विकास देखने को मिलता है। फिर देखिए तटीय क्षेत्रों की प्राकृतिक श्रेष्ठता। तो तटीय राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और केरल को समुद्री व्यापार, बंदरगाहों और मत्स्य संसाधनों का लाभ मिला। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे महानगर इसी प्राकृतिक लाभ के कारण औद्योगिक और आर्थिक केंद्र बने।
इसके विपरीत देखें तो भू आवेष्टित राज्य जैसे कि झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार को भी ले सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछड़ गए। तो ये है प्राकृतिक आपदाएं और विकास, ये भी कहीं ना कहीं विकास को प्रभावित करते हैं। तो भारत के कई क्षेत्र बाढ़, सूखा, चक्रवात और भूकंप जैसी आपदाओं से प्रभावित रहते हैं। जैसे बिहार और असम में बाढ़ की जो समस्या है, इसके कारण राजस्थान और बुंदेलखंड में सूखा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में चक्रवात की समस्या, इन आपदाओं ने बार बार विकास को बाधित किया और क्षेत्रीय असमानता को और गहरा किया। निष्कर्ष में हम देखें, स्पष्ट है कि भारत की प्राकृतिक विविधताओं ने जहां कुछ क्षेत्रों का विकास का भरपूर अवसर दिया, वहीं कुछ क्षेत्रों को भौगोलिक और पर्यावरणीय सीमाओं में बांध दिया है। इसी कारण भारत में विकास समान नहीं बल्कि असामान्य और असंतुलित रहा है। आज आवश्यकता है कि क्षेत्र विशिष्ट विकास नीतियां, बेहतर अवसंरचना, आपदा प्रबंधन और संसाधनों के न्याय संगत उपयोग द्वारा इस प्राकृतिक असंतुलन को कम किया जाए, ताकि समावेशी और संतुलित राष्ट्रीय विकास सुनिश्चित हो सके।